हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 68। और दोस्तों, ये चिन्ह है अनुपात का 130। दोस्तों, ये चिन्ह है समान अनुपात का। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है और अनुपात, और यहाँ पर 350 लिखा हुआ है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 68 अनुपात 130। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इस तरह के सवाल किस तरीके से हल किए जाते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों ये सोचना होता है कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है, क्योंकि दोस्तों समान अनुपात से पहले ये दो संख्याएं दे रखी है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। उसी तरीके से समान अनुपात के बाद भी दो संख्याएं दे रखी है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। तो दोस्तों, पहले हमें यहाँ पर ये पता लगाना होता है कि यहाँ पर जो शुरू में दो संख्याएं दे रखी है जिनके बीच में अनुपात है, उन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, उन दोनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होता है वही संबंध इन दोनों संख्याओं में होता है। जब हमें यहाँ पर संबंध पता चल जाता है तो फिर हम यहाँ पे भी आसानी से पता लगा ही लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये सोचना है कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, क्या आप सोच पा रहे हो कि 68 से 130 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 130 से 68 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे हो। दोस्तों, अगर आप नहीं सोच पा रहे तो दोस्तों आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि 68 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, 68 को हम प्राप्त कर सकते हैं 4 के घन में 4 जोड़ के। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से ये सवाल हल होगा। आपको घन तो निकालने आते होंगे, नहीं तो दोस्तों आपको घन तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में अगर आपको घन और वर्ग ही याद नहीं होंगे तो आप प्रश्नों में जो पैटर्न दिया हुआ है उन प्रश्नों को ही नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 68 जो दिखाई दे रहा है ये 4 के घन के पास की संख्या है। 4 का घन दोस्तों होता है 64। दोस्तों, घन निकालने के लिए आपको इस तरह से 4 को 3 बार खोलना होगा और इनका गुणा करोगे दोस्तों तो 64 आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 68 लिखा हुआ है तो 4 के घन में हमें 4 जोड़ना होगा। दोस्तों, यहाँ पर 130 लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो 5 का घन होता है वो 125 होता है, और 125 में 5 जोड़ने पर 130 हमें प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि 68 और 130 में कैसा संबंध है। दोस्तों, 68 तो 4 के घन में 4 जोड़ के प्राप्त किया गया है, और 130 को 5 के घन में 5 जोड़कर प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर 4 का घन है और यहाँ पर 5 का घन है। एक संख्या आगे, पहले 4 का है फिर बाद में 5 का है। तो दोस्तों, अब आप ये पता लगा सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर पता होगा कि जो 350 है वो 7 के घन के आसपास की संख्या है, और 7 का घन जो होता है दोस्तों वो 343 होता है, और 343 में 7 जोड़ने पर ही 350 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 7 का घन है तो आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये पता लगाना है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, 7 से एक कम क्या होता है, 6 होता है, और यहाँ पर दोस्तों आंसर आएगा आपका 6 के घन में आपको क्या जोड़ना होगा, 6। दोस्तों, आपको पता होगा कि 6 का घन जो होता है वो 216 होता है, और 216 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 222। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 222 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।